गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम स्विक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमारी गवर्नमेंट का हेल्थ के रिलेटिंग क्या रोल है, क्या हमारी गवर्नमेंट का दायित्व बनता है। बेटा हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का फर्ज होता है, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है लोगों की भलाई करना। याद रखना, किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार का हमेशा मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में लोगों का, कंट्री के लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करना, उनको अच्छी एजुकेशन देके, उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज देके, अच्छे हॉस्पिटल्स देके, उनको कम रेट के ऊपर दवाइयां देके, उनको सस्ता पुअर पीपल्स की हेल्प करके, उनको पुअर पीपल्स को कम रेट के ऊपर बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करके अच्छा पीने वाला पानी देना है, पोल्यूशन फ्री लाइफ देनी है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज देनी है, लोगों को जॉब्स देनी है, कंट्री में से पॉवर्टी दूर करनी है। किसी भी डेमोक्रेसी में ये किसी भी गवर्नमेंट का दायित्व, गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। तो इस चैप्टर में बेटा हमने यही कुछ पढ़ना है। हम हेल्थ के रिलेटिंग हमारा ये चैप्टर है बेसिकली। इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा कि हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। हेल्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ का मतलब ये नहीं है हमारी सेहत सिर्फ, की सेहत कैसे अच्छी रह सकती है? अच्छा पीने वाला पानी हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छा पढ़ाई लिखाई भी हो। अब आप सोच के देखिए, सर आप ये कैसे कह रहे हो कि अच्छी पढ़ाई लिखाई से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है? अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें एजुकेशन अच्छी होगी, तो हमें अपना ध्यान रखने में इजीनेस होगी। हमें पता चल जाएगा कि क्या कौन कौन सी चीजें जो कि हमारे लिए अच्छी हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ खराब होती है। तो ये एजुकेशन का भी हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हमने ये बेसिक कुछ पढ़ा। अच्छी एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, हेल्थ के बारे में थोड़ी बात की हमने लास्ट लेक्चर में। फिर हमने बात की ये पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने पढ़े, ये कुछ फिर लिमिटेशंस पढ़ी, नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े, पॉजिटिव पॉइंट पढ़े कि 15,000 के करीब हर साल हमारे न्यू डॉक्टर्स बनते हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं हमारे कंट्री में। बहुत से फॉरेनर्स इलाज कराने आते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम थर्ड नंबर पे आते हैं, इतनी ज्यादा हमारी कंट्री में मेडिसिन प्रोड्यूस होती है। नेगेटिव पॉइंट में हमने पढ़ा कि हमारे आज भी जो ज्यादातर हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वो हमारे अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है। रूरल एरियाज वाले लोगों को गांव से निकल के शहर की तरफ उनको आना पड़ता है। हमारे हर साल 5 लाख लोग हैं वो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी है, उसे उनकी डेथ हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो वो गंदा पानी पीने से बीमार हो जाते हैं। हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे लैब्स वगैरह हैं ना, ये कुछ होना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कमी है। तो यहाँ तक बेटा हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया। आज पढ़ते हैं आगे। देखिए, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। हमारे देश में बहुत से डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना। बहुत सा हमारे देश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने का हमारे देश को एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सरकारी लैब्स की बात कर रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं। This is a system of hospitals and a health center run by the government. अब आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं what is public healthcare system, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो अगर 1 मार्क में आता है। This is a system of hospital and health centers run by the government. पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट पूरी हेल्थ सर्विसेज की नजर रखती है, निगाह रखती है, उसमें पैसा लगाती है, हॉस्पिटल खोलती है, डॉक्टर्स को अपॉइंट करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है, गरीब लोगों का, पुअर पीपल्स का कम खर्चे में इलाज करती है। It has ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundred of thousand of villages. Scattered word का मतलब फैले होना, कि हमारे देश में जो ये हेल्थ सर्विसेज हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एबिलिटी है कि हम जो हमारे लाखों करोड़ों लोग दूर दूर तक फैले हुए हैं, गांव में रहते हैं, हम उनका ध्यान
रख सके। इस चैप्टर में आगे हमने यही कुछ पढ़ना है ना। ट्रीटमेंट में अगर हम हॉस्पिटैलिटी में बात करें तो बेटा हॉस्पिटैलिटी में भी हमें, हॉस्पिटल्स में भी हमें कॉन्टिन्यूसली नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए नए पेशेंट्स को उसको ट्रीट करने के लिए नया नया प्रोसीजर चाहिए, नई तरह की मेडिसिन चाहिए। जैसे है ना अभी कोरोना चल रहा है, तो पहले तो कोरोना नहीं था, तो अब इसके ऊपर नए पॉइंट से नई तरीके से खोज हो रही है, इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मतलब मेडिकल लाइन में भी कॉन्टिन्यूसली रिसर्च, कॉन्टिन्यूसली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाता है। माने अगर तो ये पॉजिटिव, ये इस पैराग्राफ में हमने क्या बात की, पॉजिटिव की बात की कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ये सब कुछ, लेकिन इसका एक दूसरा फेस भी है, नेगेटिव बात भी है। वो क्या है कि हमारी कंट्री में जो पुअर पीपल्स हैं उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो कंट्री में अच्छी नहीं है। पुअर लोगों को है ना, पता ही है हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोगों को अपना इलाज कराने के लिए बहुत सी वेट करनी पड़ती है, उनको अगर ऑपरेट कराना है तो कई कई दिनों तक उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है। माने बहुत बड़ी समस्या है सरकारी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा रश है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पुअर है। पुअर होने की वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, महंगे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। इस वजह से उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ता है, जिस वजह से कि लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। दूसरा, आपको पता ही है कि बीमारियां क्यों फैलती हैं, पीने वाला पानी हमारे लोगों को अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। दिस इज माने है ना, देखिए, all the above positive development we are not able to provide proper healthcare facilities to the people। हम ये एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 15,000 15,000 डॉक्टर हर साल बन रहे हैं, हमारे पास ये इतने हॉस्पिटल्स हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम में बहुत कम हॉस्पिटल्स थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास बहुत हॉस्पिटल हो चुके हैं। इंडिया मेडिसिन के मामले में थर्ड प्रोड्यूसर है, इतनी ज्यादा मेडिसिन हम प्रोड्यूस करते हैं। पर इसका एक ऑपोजिट पॉइंट भी है, पैराडॉक्स मने इसका एक है ना दूसरा हिस्सा भी है, एक ऑपोजिट पार्ट भी है कि आज भी हमारी कंट्री में बहुत से लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हमारे लोगों के पास, हमारे जो है ना जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, ये कह लीजिए, या माने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भाई रिच बंदा जिसके पास पैसे हैं वो तो अपना ऑपरेट करा लेगा, वो तो इलाज करा लेगा, लेकिन जो पुअर पीपल्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि बेचारे है ना अपना पर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रश हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इलाज ना मिलने की वजह से कई बार तो उनका डेथ भी हो जाता है। ऐसी ही एक एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। ये स्टोरी है एक हकीम शेख की। हकीम शेख ये बंदा है, ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, ये कोई संस्था बनी हुई है इनकी, ये इस संस्था का नाम है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। ये इस समिति का मेंबर है, वेस्ट बंगाल में ये समिति थी। क्या हुआ, 1992 की बात कह रहे हैं, एक दिन ये कोई ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में ट्रैवलिंग के दौरान इसका कोई पैर पूर फिसल गया और ये ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से इसको बहुत सी चोट आई। ठीक है, इसको कोलकाता ले जाया गया और वहां पे हॉस्पिटल्स में धक्के खाए इन्होंने, एक हॉस्पिटल के बाद दूसरा हॉस्पिटल, दूसरे के बाद तीसरा, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन्होंने इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, लेकिन सभी ने क्या कह के मना कर दिया कि हमारे पास एक्स्ट्रा बेड नहीं है, हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते। किसी ने तो ये कहा हमारे पास इनको ऑपरेट करने के लिए बेड नहीं है, किसी ने कहा हमारे पास डॉक्टर नहीं है, किसी ने कहा हमारे पास मेडिसिन नहीं है। 14 आवर्स ये इसी तरह उसी बीमारी में, उसी एक्सीडेंटल हालत में ये रहे। लगभग 8 हॉस्पिटल्स ने इनको एडमिट करने के लिए मना कर दिया, फिर फाइनली ये प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और इन्होंने अपना इलाज कराया, और बहुत सा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको पता है बहुत से पैसे इन्होंने खर्च किए। इसके बाद इनको गुस्सा आया, इनकी संस्था को गुस्सा आया, और इन्होंने जिन हॉस्पिटल्स ने इनको इलाज देने के लिए मना कर दिया था, उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ इन्होंने फिर मुकदमा, इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया।
ऐसा हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स का सिस्टम। एक और स्टोरी देखिए, आज पढ़ते हैं, इसमें इसी चैप्टर का पार्ट है ये। अमन एंड रंजन, ये दो दोस्त हैं, अमन और रंजन। While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman parents have to struggle to make ends meet. जो रंजन है वो काफी अच्छे परिवार से बिलोंग करता है और जो अमन है वो थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों बीमार हो जाते हैं किसी वजह से, तो आपस में बात करके देखिए क्या है। I had viral fever and had to go to hospital. Oh, me too. दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यार मैं बीमार हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो दूसरा कहता है, यार मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, मेरे डैडी ने कहा था कि स्कूल के बाद जैसे ही आप स्कूल से आओगे मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और हम आपको वहां पे डॉक्टर के पास दिखा लाएंगे। तो जो रंजन है, जो रिच परिवार से आता है, जिसके फादर साहब अमीर है, पैसा है, वो जाते हैं हॉस्पिटल। देखिए ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई हुई है, ये ऐसे हॉस्पिटल कम लग रहा है और ये एक होटल की तरह, एक मॉल की तरह ज्यादा लग रहा है। The building looks so posh. I thought it was a 5-star hotel. रंजन क्या कह रहा है, यार बिल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, ऐसे लग रहा था जैसे 5-स्टार होटल हो। मेरे पापा ने मुझे कहा, बेटा ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो हमने क्या किया, हम हॉस्पिटल गए। रंजन अपनी स्टोरी बता रहा है, हम हॉस्पिटल गए और सबसे पहले हमने रिसेप्शन पे, हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे हमने उनको डॉक्टर की फीस सबमिट कराई। डॉक्टर की फीस कितनी थी, 500 रुपी। हॉस्पिटल में देखिए कितना माहौल अच्छा था, वहां पे धीरे धीरे करके स्लो स्लो वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था। बिल्कुल सभी, पूरा हॉस्पिटल एकदम क्लियर था, है ना। जो स्वीपर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली सफाई कर रहे थे, ऐसा एकदम शाइनी, कहीं पे भी बिल्कुल गंदगी नहीं थी हॉस्पिटल में। तभी तभी उसने क्या कहा, हॉस्पिटल कम लग रहा था और एक 5-स्टार होटल की तरह ज्यादा लग रहा था। डॉक्टर ने जब हम उसके बाद रसीद कटाने के बाद, रिसेप्शन पे डॉक्टर की फीस पे करने के बाद हम डॉक्टर के पास अंदर चले गए। डॉक्टर ने हमें बहुत से टेस्ट कराने को कहा। मेरे ब्लड टेस्ट है ना, डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं। तो जिस लेडी ने ब्लड टेस्ट किए उसने मुझे जब है ना वो ब्लड निकालते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो दर्द होता है। तो वो जो डॉक्टर, जो नर्स ब्लड चेक कर रही थी, उसने, रंजन ने कहा कि उस लेडी ने, उस नर्स ने मुझे बहुत सी स्टोरी सुनाई, मुझे कहानियां सुनाई, जोक सुनाई मुझे, ताकि मुझे पेन ना महसूस हो। तो उसके बाद टेस्ट का साथ ही साथ कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में टेस्ट का रिजल्ट आ गया। जो ब्लड टेस्ट हुए थे उसका रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये आप 3 दिन आपने दवाई लेनी है। ये एक पिंक मेडिसिन दे रहे हैं, एक व्हाइट दे रहे हैं, ऐसे करके एक सिरप दे रहे हैं। चिंता की बात नहीं है, सिरप बहुत ज्यादा टेस्टी है ना। ऐसे मैंने मीठी मीठी बातें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मीठी मीठी बातें, डॉक्टर ने मीठी बात की, नर्स ने मीठी बात की, जिसने की टेस्ट किया उसको पेन महसूस नहीं होने दिया। फिर डॉक्टर ने जब मेडिसिन लिखी उस वक्त कहा, बेटा देखिए ये पिंक पिल है, पिंक कलर की मेडिसिन है, ये व्हाइट कलर की मेडिसिन है, ये आपने सुबह लेनी है, ये आपने दिन में 3 बार लेनी है, ये सिरप है ना, पीने वाली दवाई है, चिंता मत कीजिए, ये आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, ऐसे करके उसको मेडिसिन दी। माने ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट किया गया, रंजन को ट्रीट किया गया। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं अमन, जो कि एक बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। पहले तो उसके पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम हॉस्पिटल में चलते हैं। हॉस्पिटल, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जा ही नहीं सकते हैं, वो कहां पे जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब देखिए, एक तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो नजर आ रही है आपको, कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, है ना, ये देखिए कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ हम ये देखा, जो जहाँ पे रंजन गया था, ये शीशे शीशे लगे हैं, ऐसे पौड़ियां बनी है, कितनी सुंदर, कितना अच्छा हॉस्पिटल लग रहा है। तो ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अमन अब अपनी कहानी बता रहा है कि भाई हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, पहले तो हमें बहुत ज्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ा, है ना, रसीद कटाने के लिए लंबी लाइन में, क्योंकि मेरी सेहत खराब थी। मैं पापा के साथ ही उनको हक करके वहां पे मैं रुका रहा। जब हमारी डॉक्टर के पास टर्न आई, देखिए यहाँ पे ये इलाज कर रहे हैं लेकिन पीछे कितना रश है।
वहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है, एक एक पेशेंट का डॉक्टर देखते हैं, आराम से देखते हैं, आराम से बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, 500 रुपए, 500 रुपी उन्होंने पे किया। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कितना फीस होगा? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको एक टेस्ट कराना होगा, ब्लड टेस्ट कराने गए तो ब्लड टेस्ट में भी देखिए कितना ज्यादा रश था, मुश्किल से टर्न आई उनकी। उनको कहा गया कि आपकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। देखिए कितना डिफरेंस है, प्राइवेट हॉस्पिटल में रिपोर्ट साथ की साथ आ गई, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट 3 दिन बाद आई। जब वो पहले दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर, ये देखिए मेल डॉक्टर था यहाँ पे, है ना, लेकिन उसके बाद जब वो 3 दिन बाद रिपोर्ट लेके गए तो उनको डॉक्टर अलग मिला। यहाँ पे फीमेल मैम बैठी थी डॉक्टर, मैंने सरकारी हॉस्पिटल में पता ही है हमें, डॉक्टर सेम नहीं होता और उनकी टाइम टू टाइम ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो कितना ज्यादा फर्क है दोनों हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 रुपया, 500 रुपी चार्ज किए। जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी वो एक मॉल की तरह थी, वो एक ये कह लीजिए 5 स्टार होटल की तरह थी। अच्छा अच्छा म्यूजिक चल रहा था, रश नहीं था, लाइन में नहीं लगे उनको, है ना, डॉक्टर ने अच्छी बातें की, नर्स ने अच्छी बातें की, पेन महसूस नहीं होने दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ा, फिर डॉक्टर के पास गए तो भी वहां पे भी बहुत ज्यादा रश है, ब्लड टेस्ट कराने गए तो भी बहुत ज्यादा रश है, और रिपोर्ट भी 3 दिन बाद मिली है। तो ये क्या शो करता है कि कितना ज्यादा हमारे कंट्री में प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्क है। देखिए एक बात यहाँ पे और भी बताई गई है लास्ट में, माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट बेटा। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो रंजन है वो क्या कह रहा है कि भाई मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, देखने में अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे खाने के लिए बहुत सी दवाई दी जिससे कि हमें बहुत सा खर्चा आया। अमन क्या कह रहा है? ओह माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, के भाई फिर मेरा ट्रीटमेंट इतना ज्यादा महंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि अमन कहाँ पे क्या था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 रुपए, 500 रुपये उन्होंने पे किया, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद 2, 5 या 10 रुपीज इतने इनके सिर्फ लगे। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो ये हमारा आज सेपरेट टॉपिक भी है, पूरा अलग से टॉपिक है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। ये तो हमने एक स्टोरी रूप में पढ़ा, अब हम प्रॉपर फॉर्म में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी कंट्री में पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में डिफरेंस है। From the above story, you must have understand that we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories. दो कैटेगरी है, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? The public health service is a chain of health center and hospital run by the government. पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब सरकारी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। तो ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाती है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problem from common illness to special services. जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको बताता हूं उनका सिस्टम क्या होता है। छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, क्लिनिक टाइप होते हैं रूरल एरियाज में, कि किसी को छोटी मोटी बीमारी हुई, वहां पे जो रूरल एरियाज में होते हैं उन्हें हम हेल्थ केयर सेंटर्स बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा होगा एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स। हेल्थ सेंटर में क्या होता है? एक नर्स होती है और उसके साथ कोई एक वर्कर होता है। वो नॉर्मली कोई जब गांव में कोई लोग बीमार हो जाते हैं तो वहां पे वो इलाज कर देते हैं, इतनी नॉलेज इनको होती है। अगर कोई और ज्यादा बड़ी बीमारी है ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में चले जाते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आ गए, ऐसे करके मैंने, है ना, ये हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। विलेज, अगर रूरल एरिया में कोई प्रॉब्लम आई तो ये थोड़े से और बड़े शहर में चले जाएंगे जहां पे कुछ इनको प्रॉपर डॉक्टर मिल जाएगा। अगर कोई ऑपरेट कराना है तो किसी शहर वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जैसे कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया या कुछ और बड़ी बीमारी होगी, तो जो बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स होते हैं तो फिर वहां पे उनका इलाज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने मान लो अपने आसपास कोई गांव है, वहां पे ये छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर होगा जहाँ पे एक नर्स होगी और वहां पे उसकी हेल्प के लिए एक वर्कर होगा। उसके बाद अपना मान लो उससे बड़ा हॉस्पिटल अपने बुलाडा में है,
जहाँ पे छोटा मोटा इलाज कर देते हैं थोड़ा बहुत। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो अपने बुलाडा में भी इलाज नहीं है, या तो भाई थोड़ा उसका उससे बड़ा हॉस्पिटल मानसा जैसे शहर में, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उससे बड़ा फिर और बड़ी सिटीज में, बठिंडा में है जैसे सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे अच्छा भला भी कोई ना कोई ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन, एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन इज हकीम शेख स्टोरी। तो जो हकीम शेख था, क्योंकि उसने ऑपरेट कराना था, उसको बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी, वो ट्रेन से गिर गया था। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स हैं, ये बड़े बड़े शहरों में सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं। इन्हें पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इन हॉस्पिटल्स में जो पैसा लगता है वो, ठीक है सरकार पैसा लगाती है, हमारी गवर्नमेंट पैसा लगाती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो मनी कहाँ से आती है? हम जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, हमारे पब्लिक जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पैसा देती है, उस टैक्स के रूप में जो गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हुआ है, उस पैसे से हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो चलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो चलते हैं। इसी वजह से इन हॉस्पिटल्स को पब्लिक हेल्थ केयर हेल्थ सर्विस बोला जाता है। पब्लिक हेल्थ सर्विस एक तो इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनमें पैसा पब्लिक का ही लगा होता है, पब्लिक टैक्स भरती है। दूसरा, इनको पब्लिक हेल्थ सर्विस क्यों बोला जाता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का मोटिव है, गवर्नमेंट का दायित्व है कि उन्होंने लोगों का भला करना है, पूरी पब्लिक के लिए, किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए, किसी स्पेशल रीजन रिलीजन के लिए ऐसा कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है। सभी के लिए, सभी का अधिकार है अच्छी हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक के लिए, पब्लिक का पैसा लगाए, है ना, इसी वजह से इसे पब्लिक हेल्थ सिस्टम कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। मेन मोटिव क्या होता है? या तो सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या तो फीस बहुत ज्यादा कम होगी, वैसे तो फ्री होगा, अगर फीस होगी भी तो भी बहुत ज्यादा कम होगी। जैसे हमारे बुलाडा में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे जो फीस है डॉक्टर की वो सिर्फ 10 रुपये है, 10 रुपये, और बहुत सी मेडिसिन है अंदर हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है। तो ऐसे है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तभी कहते हैं अगर करप्शन कम हो जाए, अगर सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना काम अच्छे से करना चालू कर दें, किसी तरह की कोई करप्शन ना रहे, सरकार भी अपने एम्प्लॉयज का साथ दे, हमारे पॉलिटिशियंस भी अच्छे से काम करे, तो जो हमें इतनी ज्यादा पुअर पीपल्स को, मिडिल क्लास को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक हमारी दूर हो सकते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके हमारे इतने इतने पैसे खर्च होते हैं, वो शायद फिर वो हमारा सारा खर्चा बंद हो जाए। और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, इनकी एक और भी बात है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसकी मदद से ये सब दूर करने में, ये प्रॉब्लम दूर करने में, लोगों को समझाने में कि भाई आपने जो आपके कुलरों में पानी भरा है उसको बदलते रहिए, छतों पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना, है ना, ऐसे लोगों को समझा के इन बीमारियों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल कर लिया जाता है। अब आपने सोचा होगा, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हकीम शेख ने जो कोर्ट में केस किया था उसका बना क्या? उसका बना क्या? कोर्ट ने क्या कहा भी, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई सभी को राइट देता है, इक्वल राइट है। डेमोक्रेसी में सरकार का मोटिव होता है कि सरकार ने ही लोगों को अच्छी सेहत प्रोवाइड करनी है। अगर कोई बीमार होता है तो सरकार का दायित्व है कि उसको लोगों को हेल्प की जाए। तो सरकार को बहुत ज्यादा कोर्ट ने डांटा कि भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, ठीक है, आपने, आपके हॉस्पिटल्स आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। देखिए, द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों को जरूरी, जो उनको हेल्थ सर्विस जरूरी चाहिए वो उनको मिले, इंक्लूडिंग ट्रीटिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये नहीं है कि अगर बुखार खांसी है तो ही डॉक्टर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेंगे, नहीं, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कुछ ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he spent on his treatment. तो कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि हकीम शेख ने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप अपना देखिए, इसको ध्यान से देखिए,
जो भी हकीम शेख का जितना भी पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के लगा है, वो सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया, क्योंकि आपने इसका इलाज नहीं किया तो अब आप सब उतने पैसे जितने की हकीम शेख के प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे हैं, आप सारे के सारे पैसे उसको पे करो। आज इतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है। पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बात की है, क्या फर्क है दोनों में, क्या हमारी सेहत है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।